आप मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने वाले हो और डॉक्टर ने बोला कि फेको से करेंगे, लेकिन किसी ने बोला कि पुरानी पद्धति से करोगे तो ऑपरेशन ज्यादा सेफ और सस्ता भी होता है। क्या पुरानी पद्धति या ट्रेडिशनल सर्जरी रिस्की है? रिकवरी में कितना डिफरेंस होता है? सक्सेस रेट में फर्क होता है कि नहीं? आज के इस वीडियो में मैं आपको 2026 के हिसाब से बताऊंगा कि फेको और ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। हाय, मैं हूं डॉक्टर विनीत शाह फ्रॉम उर्मिल आई हॉस्पिटल वापी से। मैंने अब तक 2500 प्लस कैटरेक्ट सर्जरीज की है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, उनका जवाब मैं पर्सनली दूंगा। सबसे पहले सिंपल डिफरेंस समझ लीजिए। ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें थोड़ा बड़ा इंसिजन लिया जाता है, लगभग 6 से 7 मिलीमीटर का, और मोतियाबिंद को एक टुकड़े में निकाला जाता है। कभी कभी टांके की जरूरत भी पड़ सकती है। फेको इमल्सिफिकेशन यानी फेको सर्जरी, इसमें एक छोटा सा 2 से 3 मिलीमीटर का इंसिजन लिया जाता है। इसमें लेंस के छोटे छोटे टुकड़े कर उसको इमल्सिफाई कर निकाल दिया जाता है। यूजुअली स्टिचेस की जरूरत नहीं रहती है। यही बेसिक डिफरेंस है फेको और ट्रेडिशनल सर्जरी में। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी यानी SICS में 10 से 20,000 तक का खर्चा होता है और फेको कैटरेक्ट सर्जरी में 15 से 50,000 का खर्चा होता है। आप कौन सा लेंस चूज करते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी कर सकता है। फेको में टेक्नोलॉजी और मशीन का यूज होता है, इसके लिए उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सेफ्टी। सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है? दोनों ही सर्जरी बिल्कुल सेफ है अगर एक्सपीरियंस सर्जन ऑपरेट करे तो। ट्रेडिशनल सर्जरी पिछले 30-40 सालों से हो रही है और हजारों लाखों केस उसमें हुए हैं और वो बिल्कुल सेफ है। फेको इमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी वो भी एकदम सेफ है और आज के टाइम में उसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। फेको में कॉम्प्लिकेशन रेट SICS के हिसाब से थोड़ा कम रहता है। डिफरेंस सेफ्टी का नहीं, टेक्निक का है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर, रिकवरी। ट्रेडिशनल सर्जरी में विजन इंप्रूव होता है, मगर पूरी क्लैरिटी आने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। स्टिचेस होने पर हीलिंग थोड़ी स्लो हो सकती है। फेको सर्जरी में हीलिंग फास्ट होती है। यूजुअली 2 से 3 दिन में ही विजन क्लियर हो जाता है। फाइनल विजन भी जल्दी स्टेबिलाईज हो जाता है। यही फायदा होता है छोटे इंसिजन का। अब सबसे बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। क्या फेको का सक्सेस रेट ज्यादा होता है? साइंटिफिकली देखा जाए तो दोनों ही फेको और ट्रेडिशनल कैटरेक्ट सर्जरी का सक्सेस रेट 95 to 98% होता है, अगर जो प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर केस सिलेक्शन से किया जाए तो। अगर कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो या कॉर्निया में विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो तो ट्रेडिशनल सर्जरी एक बेटर ऑप्शन होता है। इसीलिए बेटर वर्ड हर पेशेंट के लिए सेम नहीं होता। एडवांस IOL जैसे कि EDOF, ट्राइफोकल, मल्टीफोकल लेंसेज डलवाने हो, लेकिन फाइनल डिसीजन प्रॉपर आई चेकअप के बाद ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। फेको में इंसिजन सिर्फ 2 से 3 मिलीमीटर का होता है, इसलिए सिलिंड्रिकल नंबर यानी कि क्रॉस नंबर बहुत ही कम आता है, जिसकी वजह से आपकी दूर की नजर ज्यादा क्लियर होती है। ऑपरेशन के बाद जलन चुभन भी कम होती है। गलती से कुछ लग जाए तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम रहते हैं। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस और मल्टीफोकल लेंस में रिजल्ट रिलायबल मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ फेको सर्जरी में बेटर मिलती है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस। ट्रेडिशनल सर्जरी बेटर हो सकती है अगर कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो, कॉर्निया की विजिबिलिटी कम हो, रूरल सेटअप में ऑपरेशन करवाना हो और बजट लिमिटेड हो। फेको बेटर हो सकती है अगर अर्ली या मॉडरेट कैटरेक्ट हो, पेशेंट फास्ट रिकवरी चाहता हो, स्टिच फ्री सर्जरी प्रिफर करता हो और अगर उनको बिना इंजेक्शन के सिर्फ ड्रॉप्स में ऑपरेशन करवाना। याद रखिए, सर्जरी का रिजल्ट सिर्फ टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है सर्जन एक्सपीरियंस, प्रॉपर लेंस सिलेक्शन, प्रॉपर इवेल्युएशन और पोस्ट ऑप केयर पे। अगर ये 4 चीज सही है, एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि 2026 में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का टोटल कॉस्ट कितना आता है और लेंस चूज करते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, तो मैंने इसी टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक कर जरूर देखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर पूछिए। स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।